स्टूडेंट्स, 2IT सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो नया टॉपिक है, नया मिक्स टॉपिक है, विश्व के महाद्वीप और विश्व के पुराने नाम और उपनाम। तो ये टॉपिक कैसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है आपको बता रहे। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी के पैटर्न में देखे होंगे कि पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना। और ऐसा कौन सा द्वीप है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं सबसे ज्यादा। या श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है ना। 1000 झीलों वाला देश किसको कहते हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उनसे आज हम लोग टैकल करेंगे उनको, ठीक है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और जो जेल वार्डन का एग्जाम है और नियर फ्यूचर जो भी एसएससी रेलवे के एग्जाम होंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप है ना, महाद्वीप। अब देखो महाद्वीप में टॉप 5 महाद्वीप डिस्कस करेंगे। सबसे बड़े कौन से हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बेटा, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड कहां है, आर्कटिक व अटलांटिक के बीच। आर्कटिक व अटलांटिक के बीच, ठीक है। आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में है। अगर देश का नाम पूछे तो यहां देश पड़ता है डेनमार्क। बेटा देश पड़ता है डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है। हम लोग विश्व के बेटा महाद्वीप पढ़ रहे हैं ना, टॉप जो सबसे बड़े बड़े महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप बेटा कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके बीच में आता है, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में, है ना। और अगर देश पूछे तो देश होगा आपका डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। तो ग्रीनलैंड, आर्कटिक व अटलांटिक, डेनमार्क देश है इसका। अच्छा दूसरा द्वीप हम लोग आता है, दूसरा द्वीप आता है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी कहां पड़ता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में पड़ता है। ये आ जाएगा मलेशिया इलाके में। मलेशिया की राजधानी बेटा कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया आपका, ग्रीनलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पर हो गया पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन कहां है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अगर देश का नाम पूछे तो मलेशिया। और ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक और अटलांटिक के बीच में और देश का नाम डेनमार्क। देखो बेटा ये दोनों हमने इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आपको सी की लोकेशन पूछे समुद्र में कहां पे है ना, ऑप्शन 2 तरह के देता है कि ग्रीनलैंड कहां स्थित है, आर्कटिक अटलांटिक के बीच, प्रशांत और अटलांटिक के बीच, ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको आर्कटिक और अटलांटिक में जाना है। अगर उसने देगा ग्रीनलैंड किस देश में है, डेनमार्क, मलेशिया, है ना, इंडोनेशिया और या फिर फिलीपींस, है ना, तो डेनमार्क उसका आप ऑप्शन करेंगे, ठीक है बेटा। नंबर 3 पे आता है बोर्निया, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर में बोर्निया द्वीप है। और इस द्वीप के लिए चीन सेना ने क्या किया था, सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, बोर्निया द्वीप पर। लेकिन यूएन के द्वारा उसको ऐसा करने से रोका गया था। और चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा बहुत। मेडागास्कर द्वीप कहां है, मेडागास्कर द्वीप बेटा है हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहां है, हिंद महासागर में, ठीक है। मेडागास्कर हिंद महासागर में। इसके बाद नंबर 5 पे आता है बेटा बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप बेटा कनाडा। कनाडा, कनाडा की राजधानी बेटा ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, क्या बताओ बेटा। नहीं ये बेटा सांस्कृतिक, देखो अगर क्वेश्चन आता है, यही तो एसएससी का खेल है यार।
ठीक है, इसी में आप लोग फंस जाते हो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कनाडा की राजधानी क्या है, आपका आंसर होगा ओटावा। बट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कनाडा की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, कल्चरल कैपिटल ऑफ कनाडा, तो उसमें आपका आंसर होगा वैंकूवर। क्या होगा बेटा, वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर है ना। और कनाडा में ही ए.आर. रहमान के नाम पर एक सड़क बनाई गई थी 2018 में, कनाडा में, ठीक है, किसके नाम पर, ए.आर. रहमान के नाम पर। तो ये टॉप 5 हमारे विश्व के द्वीप हो गए, ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी और बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन द्वीप। सीधा सीधा बेटा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, बैफिन द्वीप कहां है, तो बैफिन द्वीप अगर पूछे जाएगा बेटा आपका आंसर होगा कनाडा। बैफिन द्वीप कहां है, कनाडा। मेडागास्कर कहां स्थित है, हिंद महासागर। बोर्नियो का बेटा दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी को लेकर बहुत सारी क्राइसिस हुआ करती हैं, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर मलेशिया, ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक डेनमार्क में है, ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक डेनमार्क में, ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक में, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 हो गए। अब बेटा महासागर से संबंधित या महाद्वीप संबंधित कुछ चीजें लिख लो आप वन लाइन में। तो ये हमारे सबसे बड़ा कौन सा आपका द्वीप, ग्रीनलैंड, ठीक है। अब लिखो वन लाइन में लिख लो, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महासागर है। क्या है बेटा, महासागर है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पृथ्वी पर, महासागर। अब देखो महासागर सबसे ज्यादा कहां है, एशिया में। लिखो एशिया का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल एशिया का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। अच्छा, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं, कौन बताएगा भाई, विश्व में कितने कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप कितने हैं, 7। और कोई 7 नहीं बेटा, 8 है, ठीक है, यार लिख लेना 8 है। और अभी तक तो बेटा 7 ही थे, है ना, जो भी स्टैटिक चीजें हैं अभी तक 7 थी, लेकिन अब 8 हो गई है। और 8वां बना कौन सा है, जीलैंडिया। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, जीलैंडिया 8वां महाद्वीप। अगर अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि विश्व में कितने महाद्वीप है, हाउ मेनी कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो कितने होंगे बेटा, 8। तो 8 भाई, 7 तो सबको पता है ना, और 8वां कौन सा खोजा गया है, जीलैंडिया, ठीक है, जीलैंडिया बोला, जीलैंडिया, जा, ठीक है, जफर। ये जो जा सीरीज थी, जा, ये किसने विकसित की थी, बोलते ना जीलैंडिया, जीलैंडिया, तो जी नहीं, जीलैंडिया, जी। तो जी वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है, उसका नाम सुना था, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक। उसको जफर बोलते थे कि जफर बोलते थे, जफर, क्योंकि वो जो कविताएं लिखता था वो जफर के नाम से लिखता था। और ये फारसी, ये है ना, जो जैसे आप लोग ऐसे बनाते हो, जफर, जा ऐसे बनाते हो ना, जा के अंदर बिंदी रखते हो ना, तो ये फारसी टर्म्स है। और मुगलों की भाषा कैसी थी, फारसी। और मुगलों में भी एक अंतिम मुगल था, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय बोलते थे, जफर के नाम से कविताएं, वहीं से ये जा वर्ड विकसित हुआ, जा, है ना, जा नहीं बोलता, जा, ठीक है। तो इसका नाम है जीलैंडिया, ठीक है। 8वां महाद्वीप बच्चों याद कर लेना सारे बच्चे, है ना, जो है कि विश्व में 7 नहीं अब 8 महाद्वीप है, और 8वां बना है जीलैंडिया, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, लिखो, देखो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है,
ठीक है। लिखो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। सबसे विस्तृत पठार बेटा लिखना, विश्व का सबसे विस्तृत विश्व का सबसे विस्तृत पठार ये है बेटा तिब्बत का पठार। अब देखो बेटा, आप यहीं से कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें दूसरा टर्म्स और लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन है बेटा? पामीर। अब देखो बड़ा और विस्तृत में क्या अंतर है, इसको लिख लेना, दुनिया की छत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दुनिया की छत। दुनिया की छत। अब देखो छत होगा, जाहिर सी बात है बेटा, अगर छत है तो हम लोग ऊपर होगा ना भाई, छत ऊपर ही होती है। तो अगर इसको हम लोग सबसे बड़ा पठार है, और अगर पूछे सबसे बड़ा पठार कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? पामीर का पठार। सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। अब देखो विस्तृत मतलब फैला हुआ है, और पामीर का मतलब है बड़ा, दुनिया की छत, मतलब एक तरह से हम लोग के ऊपर है वो, है ना, हम लोग के ऊपर होगा तभी छत कहलाएगा। और विस्तृत होने का मतलब फैला हुआ है, बहुत लंबी में फैला हुआ है, ठीक है। तो विस्तृत रूप में सबसे बड़ा और वैसे सबसे बड़ा कौन है? क्रमशः तिब्बत और पामीर। पामीर को दुनिया की छत कहते हैं, ठीक है, समझ गए बेटा? इसके बाद लिखो, देखो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है बेटा। अब उसमें लिखो, नेक्स्ट लिखो, अच्छा मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं। मरे और डार्लिंग दो नदियां बेटा, मरे और डार्लिंग, ये कहां है? क्या आपको पता है? मरे और डार्लिंग दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में। लिखो मरे और डार्लिंग, मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में कृषि के मैदान है। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में नदियां, हाँ नदी, कृषि के लिए फेमस बेटा। जैसे गंगा यमुना का क्षेत्र होता है ना, तो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होगा जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो हम लोगों का एरिया आता है, जहां पे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग, मरे डार्लिंग कृषि क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। मरे और डार्लिंग कृषि क्षेत्र का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने कल तुमको बहुत चीजें बताई थी, रिवीजन करो। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? एक प्रवाल भित्ति है ना, क्या नाम उसका? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ऑस्ट्रेलिया के किस द्वीप पे बेटा? किस द्वीप पे है? क्वींसलैंड, बताया था, क्वींसलैंड, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऐसा महाद्वीप जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी? कैनबरा, ठीक है बेटा। ये तो सारे कुछ हो गए। तो मरे और डार्लिंग का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। अगर बेटा मरे और डार्लिंग से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कहां टिक करोगे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद लिखो छोटा महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका। लिखो अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, जहां सबसे कम जनसंख्या रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप
सबसे छोटा है जहां कम जनसंख्या रहती है, जहां कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, इसके बाद लिखो विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला, विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जापान के टोक्यो में है, जापान के टोक्यो में है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहां बेटा? जापान के टोक्यो में है। जापान के टोक्यो में विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है। इसके बाद लिखो बेटा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अभी आपने लिखा था। ठीक है, ग्रीनलैंड। देखो म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं। ठीक है, देखो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था बेटा? बर्मा। गोल्डन फ्लीस की भूमि ऑस्ट्रेलिया है। गोल्डन फ्लीस की भूमि ऑस्ट्रेलिया है। गोल्डन फ्लीस की भूमि क्या बेटा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको बोलते हैं? म्यांमार को। और गोल्डन फ्लीस किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, देखो लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप प्रवाल में मूंगा बोलते हैं, प्रवाल से निर्मित हुआ है, प्रवाल से निर्मित है। देखो जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। इसका पुराना नाम निप्पन और निहान है। जापान का पुराना नाम क्या बेटा? निप्पन और निहान है। अब देखो, अगर हम आपसे बोले कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। अगर यही बोले एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लिखो बोर्नियो। देखो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बेटा कौन सा है? बोर्नियो। देखो यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में बटा है। यह है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में बटा है। कौन सा द्वीप? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप कहां है बेटा? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। लिखो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका में है।
पेंगुइन चिड़िया का नाम सुना ना, देखो पेंगुइन अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेंगुइन अर्जेंटीना में पाया जाता है। देखो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजन यार्ड, विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजन यार्ड कहां है? भावनगर में, भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात में है। ठीक है, तो ये कुछ द्वीप और महाद्वीप संबंधित बातें हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पुराने नाम। जैसे पूछा था जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। श्रीलंका का पुराना नाम शिलोन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ठीक है, और इराक का मेसोपोटामिया। ऐसे कुछ पुराने नाम लिखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पुराना नाम। इधर है नया नाम और इधर है बेटा पुराना नाम। ठीक है, लिखो ईरान का, ईरान का नाम था पार्शिया, पार्शिया। ठीक है, जिम्बाब्वे का दक्षिण रोडेशिया, जिम्बाब्वे का दक्षिण रोडेशिया। अगर जिम्बाब्वे दक्षिण रोडेशिया है तो जाम्बिया, जाम्बिया है उत्तर रोडेशिया, उत्तर रोडेशिया। फिर ईरान अगर पार्शिया है तो इसी में ऊपर लिखो, बना लो इराक, इराक। इराक आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक है, इराक हो जाएगा बेटा मेसोपोटामिया और ईरान हो जाएगा पार्शिया। देखो इनको दोनों को साथ में याद कर लेना, इनको दोनों को साथ में याद कर लेना। ठीक है, देखो दक्षिण रोडेशिया और उत्तर रोडेशिया। दक्षिण रोडेशिया क्या था? जिम्बाब्वे। उत्तर रोडेशिया क्या था? जाम्बिया। ठीक है, तो दोनों ही रोडेशिया है, तो इस तरह से जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया को साथ में याद करोगे, ईरान इराक को साथ में याद करोगे। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, ईरान का पुराना नाम पार्शिया। ठीक है, दक्षिण रोडेशिया और उत्तर रोडेशिया किसके नाम है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, देखो नाम मिल रहा है, दक्षिण रोडेशिया और उत्तर रोडेशिया। और इसमें इराक और ईरान, इराक और ईरान दोनों ही मेसोपोटामिया और पार्शिया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम, सियाम। ठीक है, फिर ताइवान का फार्मोसा, ताइवान, ताइवान है बेटा फार्मोसा। ठीक है, ताइवान का फार्मोसा। ठीक है, ताइवान। फिर बेटा बिल्कुल टोक्यो, टोक्यो, टोक्यो का पूरा नाम क्या था? इदो। टोक्यो का नाम क्या बेटा? इदो। ठीक है, फिर इस्तांबुल, टोक्यो के बाद आ जाता है सीधे हम चलते हैं मिशन इस्तांबुल, इस्तांबुल। इसका नाम है बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, म्यांमार वर्मा, वर्मा। जापान निप्पन। ठीक है, श्रीलंका शिलोन। ठीक है ना, ये कुछ पुराने नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
टोक्यो का इदो, इस्तांबुल का कांस्टेंटिनोपल, म्यांमार का बर्मा, जापान का निप्पन, श्रीलंका का सिलोन। ठीक है, जिम्बाब्वे का दक्षिण रोडेशिया, जाम्बिया का उत्तर रोडेशिया, इराक का मेसोपोटामिया, ईरान का पार्शिया। ठीक है, समझ गए। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री पढ़ा होगा पर्शियन सम्राट, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जाता है। तो जो वहां का पर्शियन था वो आज का ईरानी है। ठीक है, ये बेटा लिख लो। ठीक है, लिखो बेटा। अब इसमें कुछ 100 पॉइंट लिखो। लिखो नेपाल एक स्थलबद्ध देश है। नेपाल एक स्थलबद्ध देश है। ठीक है बेटा, नेपाल एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश होने का मतलब सोचते बच्चा कि जिसके आसपास कोई भी महासागर या महासागर ना हो। स्थलबद्ध देश होने का मतलब है कि जिसके चारों ओर सिर्फ भूमि हो, जमीन हो, कोई भी महासागर ना हो। ठीक है, इसके बाद लिखो बेटा, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप क्या कहते हैं बेटा? कॉकपिट कहते हैं। अच्छा, आप लोग कॉकपिट जानते हो? कॉकपिट एनीवन? नहीं जानते। देखो देखो, कॉकपिट वो होती है, प्लेन देखते हो, प्लेन उड़ाया जाता है, तो जो कौन उड़ाता है? पायलट। पायलट। तो पायलट जहां बैठता है प्लेन में, उसको क्या कहते हैं? कॉकपिट। क्या बोलते हो? कॉकपिट। जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो तो साइकिल में कॉकपिट क्या है? गद्दी। ठीक है, मोटरसाइकिल में कॉकपिट क्या है? सीट। ठीक है, उसी तरह से एक प्लेन में, और कॉकपिट याद रखना बेटा, कॉकपिट सिर्फ प्लेन के लिए यूज की जाती है, ये भी याद रखना, और कहीं कॉकपिट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेन में ऐसा स्थान, जैसे ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है ना, रीजनिंग में आ सकता है, बस ड्राइवर सीट। ठीक है, और एयर मतलब जहाज उड़ाने वाला डैश, तो कॉकपिट, सीट, बेल्ट, दुनिया सारी ऑप्शन दे रहे हो, है ना। तो ऐसे याद रखना सारी। रीजनिंग का मतलब होता है तुमसे क्वेश्चन कहीं से ही पूछा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको हर क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। देखो, म्यांमार को पूर्व के धान का कटोरा कहते हैं। पूर्व के धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, समझे बेटा। अब देखो, ग्रीनविच टाइम का नाम सुना बेटा तुमने? ग्रीनविच, ये सारी कॉन्टिनेंट संबंधित चीजें हैं। ग्रीनविच का नाम सुना है? अच्छा, ग्रीनविच का, अच्छा ग्रीनविच है क्या ये? तुमने बोला ग्रीनविच, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? ठीक है, पहले बात लिखो, भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, लिख लिया, 5.5 घंटा आगे। अब देखो बेटा, ग्रीनविच, हमने वर्ड यूज किया ग्रीनविच, तो याद रखना ग्रीनविच लंदन की एक जगह है। लंदन की एक जगह है। ठीक है, ग्रीनविच जो है वो लंदन का एक शहर है, लंदन की एक जगह है। ठीक है, और जहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम काउंट किया जाता है। भारत का टाइम वहां से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। अगर यही से वो क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, बच्चे कर दो। देखो, अगर लंदन में सुबह 10:30 बजा है, उस समय भारत में कितना बजा होगा? बताओ। 4, बिल्कुल सही। भारत में कितना बजा होगा बेटा? 4। भारत बजा होगा 4 बजे अपराह्न, है ना, पीएम जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, याद रखना, लंदन का टाइम, भारत का टाइम ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे बेटा? 5.5 घंटा आगे।
और ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच लंदन में एक स्थान है जहां से पूरे विश्व का टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखो बेटा, रूस एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। रूस एशिया और यूरोप दोनों के क्षेत्र में आता है, दोनों के क्षेत्र में आता है। रूस एशिया व यूरोप दोनों में आता है। ठीक है, तो देखो रूस का ऐसा क्षेत्र जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है क्या कहलाता है? यूरेशिया। यूरेशिया, या इसको लोग बोलते हैं साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया। ठीक है, तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एशिया और यूरोप दोनों में कौन सा देश स्थित है? रूस। ठीक है, तो और एशिया और यूरोप दोनों में जो इसका एरिया था क्या कहलाता है? साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया। अब इसके बाद बेटा कुछ उपनाम लिख लो आप। उपनाम, उपनाम। ठीक है बेटा, उपनाम में आपको लिखाते हैं कि हजारों झीलों का देश किसको बोलते हैं? लिखो, नहीं झीलों का देश लिखो, हजारों झीलों का देश। हजारों झीलों का देश कौन बेटा? फिनलैंड। फिनलैंड, देखो फिनलैंड, फिनलैंड से एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपके पास। कौन सा? एक तो करंट का रिकॉर्ड है कि फिनलैंड में अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। लाइक नायक मूवी देखी ना, वो अनिल कपूर की, एक दिन का सीएम बनता है वो। तो उसी तरह से फिनलैंड में भी अभी एक छोटी सी बच्ची को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इतना याद कर लेना, बाकी अभी जब करंट डिस्कस करेंगे आगे चल के तब सब बताएंगे। तो फिनलैंड, हजारों झीलों का देश फिनलैंड है। फिनलैंड में याद रखना कोई भी ग्लेशियर नहीं है, कोई भी ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, फिनलैंड ना झीलों का देश है, झीलों का देश है, लेकिन कोई भी ग्लेशियर नहीं है। अब लोग सर ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर याद रखना बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। ठीक है, अगर पूछे जाए विश्व के सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहां है? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहां बेटा? पाकिस्तान। ज्यादा ग्लेशियर कहां है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। अगर भारत की बात करो तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बस वही सियाचिन। सियाचिन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे। अगर पूछे जाए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, ये पूछ रहे कहां है? कहां है बेटा? काराकोरम दर्रे में। किस दर्रे में बेटा? ये काराकोरम दर्रे में। काराकोरम दर्रे में। अगर दर्रा पूछा जाए तो व्हाट इज दर्रा? अब जब दर्रा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो ये और काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी याद रखना भाई। ये सब एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा देश जहां कोई भी, देखो बोलते तो हजारों झीलों का देश है, लेकिन कोई भी इसमें ग्लेशियर नहीं है। इसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखो, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको बोलते हैं? श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोलते हैं बेटा श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप कौन है बेटा? बहरीन। मोतियों का द्वीप कौन है बेटा? बहरीन। हजारों झीलों का देश, पूर्वी समुद्र की रानी। ठीक है, और अब श्वेत हाथियों का देश। श्वेत हाथियों का देश
थाईलैंड। श्वेत हाथियों का देश क्या है बेटा? थाईलैंड। ठीक है। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश बेटा जापान। सूर्योदय का देश जापान। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर बेटा ओसाका। ठीक है, ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर क्या बेटा? ओसाका। ठीक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पास आ गए। ठीक है, तो बेटा ये जो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसको डिस्कस कर लेना, है ना, इसको तैयार कर लेना इन सारे क्वेश्चन को। कल हम लोगों को जो भारत के दर्रे वगैरह है ना, भारत के दर्रे और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे दक्षिणी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप, इसके बारे में आपसे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हजारों झीलों का देश, एक बार रिपीट कर लो बेटा, हजारों झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। बहुत अच्छा बेटा, हेलसिंकी। फिनलैंड की हेलसिंकी। और फिनलैंड याद रखना, फिनलैंड शांति में नंबर 1 था 2019 में। शांति सूचकांक आता है ना, शांति सूचकांक में सबसे नंबर 1 था। ठीक है, नहीं 1 आइसलैंड था, आइस जहां पीस शांति थी। फिनलैंड सेट टॉप 5 में था। ठीक है, और इसको बाल्टिक देश बोलते हैं, नार्टिक और बाल्टिक देश। ठीक है, नार्टिक और बाल्टिक देश डिस्कस करेंगे आपसे। तो फिनलैंड देखो, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड से एक करंट क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और इसमें कोई भी ग्लेशियर नहीं है। अगर ग्लेशियर की बात आती है तो ग्लेशियर सबसे होता क्या है, बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, ग्लेशियर को बोलते हैं। फिनलैंड में कोई ग्लेशियर नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहां है? पाकिस्तान में। अगर भारत की बात करोगे तो भारत में कम से कम 9000 ग्लेशियर है। सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन। कहां है? काराकोरम दर्रे में। फिर अगर एरिया में लद्दाख का क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद पूर्वी समुद्र की रानी, पूर्वी समुद्र की रानी कौन है बेटा? श्रीलंका। श्रीलंका से याद रखना, श्रीलंका में एक द्वीप है हम्बनटोटा। कौन सा द्वीप है? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा द्वीप को लेकर बहुत चर्चा रहती है। हम्बनटोटा द्वीप भी है, हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी है। अभी हाल ही में चीन ने 100 वर्ष के लिए हम्बनटोटा ले लिया है। चीन ने 100 वर्ष के लिए हम्बनटोटा श्रीलंका से ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि श्रीलंका ने उससे कर्ज लिया था, वो उसको चुका नहीं पा रहा था। अब देखो, श्रीलंका भारत के बिल्कुल नीचे है। अगर चीन यहां आ गया श्रीलंका, तो जाहिर सी बात भारत में नजर रखेगा। तो भारत ने क्या किया, एक हम्बनटोटा जो एयरपोर्ट है उसको भारत ने ले लिया है। ठीक है, मोतियों का द्वीप बहरीन। ठीक है, बहरीन में बहुत ज्यादा मोती पाए जाते हैं। श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड। ठीक है, अगर हाथियों पूछे तो लाओस। सूर्योदय का देश जापान। ठीक, लाओस अलग होगा। हाँ, लाओस अलग है। ठीक है, स्पेशल बोला गया ना श्वेत हाथी, सफेद हाथी। ठीक है, और हाथी सफेद तो होते नहीं सारे। ठीक है, और पूर्व का मैनचेस्टर है ओसाका। ओसाका कहां है? जापान। ओसाका बेटा जापान में है। और इसी में अगर भारत की बात कर दो तो भारत में बेटा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण का भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर आ जाता है। ठीक है, तो आज क्लास को हम लोग यही माइंड अप करते हैं। कल सेम टाइम में आपको आगे भारत के भूगोल के बारे में चर्चा की जाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए बेटा ये रामबाण है। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, याद रखना।